1912 की ठंडी रात अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एक ऐसा जहाज तैर रहा था जिसे इंसान की सबसे बड़ी जीत कहा जा रहा था। उसका नाम था RMS टाइटैनिक। लोग कहते थे कि यह जहाज इतना मजबूत है कि इसे खुदा भी नहीं डुबा सकता। दुनिया के सबसे अमीर लोग उसके अंदर थे। आलीशान कमरे, चमकते झूमर, संगीत, डांस, महंगे कपड़े, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। लेकिन उसी जहाज के अंदर एक ऐसा सच छिपा था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा सच जो बताता है कि शायद ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था। उस समय पूरी दुनिया औद्योगिक क्रांति के नशे में डूबी हुई थी। बड़ी कंपनियां अपनी ताकत दिखाने में लगी थी। टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित जहाज बताया। अखबारों में उसकी तस्वीरें छप रही थी। लोग टिकट खरीदने के लिए लाइन में खड़े थे। लेकिन जहाज के बनने के दौरान ही कुछ इंजीनियरों को उसकी गुणवत्ता पर शक होने लगा था। कहा जाता है कि जहाज में इस्तेमाल किए गए कुछ लोहे और रिवेट्स उतने मजबूत नहीं थे जितना दावा किया गया था। कंपनी जल्दी में थी। उन्हें दुनिया को दिखाना था कि उन्होंने इतिहास बना दिया है। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक इंग्लैंड से रवाना हुआ। हजारों लोग उसे विदा करने आए थे। बंदरगाह पर खड़े लोग हाथ हिला रहे थे। जहाज के अंदर संगीत बज रहा था। अमीर लोग जश्न मना रहे थे, जबकि नीचे के डेक में गरीब परिवार अमेरिका में नई जिंदगी का सपना देख रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ दिनों में यह सपना समुद्र की गहराइयों में दफन होने वाला है। यात्रा शुरू होने के बाद कई बार आसपास के जहाजों ने बर्फीले पहाड़ों की चेतावनी भेजी। रेडियो ऑपरेटरों को संदेश मिले कि आगे समुद्र में बड़े-बड़े हिमखंड तैर रहे हैं, लेकिन उन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जहाज को तेज गति से चलाने का दबाव था ताकि वह रिकॉर्ड बना सके। कप्तान पर भी कंपनी की उम्मीदों का बोझ था। टाइटैनिक जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा था, उतना ही मौत के करीब पहुंचता जा रहा था। 14 अप्रैल की रात समुद्र बेहद शांत था। हवा लगभग बंद थी। आसमान काला था और पानी शीशे की तरह स्थिर। यही सबसे खतरनाक स्थिति थी, क्योंकि लहरें न होने से हिमखंडों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। रात करीब 11:40 पर निगरानी कर रहे कर्मचारियों ने सामने एक विशाल बर्फ का पहाड़ देखा। अलार्म बजा। जहाज को मोड़ने की कोशिश हुई। इंजन रिवर्स किए गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक का विशाल शरीर उस हिमखंड से टकरा चुका था। टक्कर बाहर से मामूली लगी। कई यात्रियों को लगा जैसे किसी ने हल्का सा झटका दिया। कुछ लोग तो हंस भी रहे थे, लेकिन जहाज के नीचे पानी तेजी से अंदर घुस रहा था। इंजीनियरों ने जल्द ही समझ लिया कि जहाज बचने वाला नहीं है। टाइटैनिक को इस तरह डिजाइन किया गया था कि उसके कुछ हिस्सों में पानी भर जाए तो भी वह तैर सके, लेकिन हिमखंड ने इतने हिस्सों को फाड़ दिया था कि पूरा सिस्टम फेल हो गया। इसके बाद जो हुआ वह इंसानी इतिहास की सबसे दर्दनाक कहानियों में से एक बन गया। जहाज पर मौजूद लाइफ बोट्स सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि कंपनी को विश्वास था कि जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। कई लाइफ बोट्स आधी खाली भेज दी गई, जबकि सैकड़ों लोग डेक पर खड़े मदद के लिए चिल्लाते रहे। अमीर यात्रियों को पहले जगह दी गई। नीचे के हिस्सों में फंसे गरीब परिवार रास्ते खोजते रह गए। कुछ दरवाजे बंद कर दिए गए थे ताकि भीड़ ऊपर न आ सके। धीरे धीरे टाइटैनिक का अगला हिस्सा समुद्र में डूबने लगा। संगीतकार आखिरी समय तक संगीत बजाते रहे ताकि लोगों में दहशत कम हो। ठंड इतनी भयानक थी कि पानी में गिरने वाला इंसान कुछ ही मिनटों में मर सकता था। लोग अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। पति अपनी पत्नियों को लाइफ बोट में बैठा रहे थे। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, कुछ रो रहे थे, और कुछ अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि दुनिया का सबसे महान जहाज खत्म होने वाला है। फिर रात करीब 2:20 पर टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया। हजारों टन लोहे का वह विशाल दैत्य अंधेरे समुद्र में समा गया। अचानक हर तरफ चीखें गूंजने लगी। बर्फ जैसे ठंडे पानी में सैकड़ों लोग तड़प रहे थे, लेकिन मदद बहुत दूर थी। कुछ ही घंटों में समुद्र शांत हो गया, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं था।
1500 से ज्यादा लोग उस रात मारे गए। लेकिन हादसे के बाद कई सवाल उठने लगे। आखिर इतनी चेतावनियों के बावजूद जहाज की गति कम क्यों नहीं की गई? पर्याप्त लाइफ बोट्स क्यों नहीं थी? कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि शायद यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी। एक पुरानी साजिश वाली थ्योरी के अनुसार टाइटैनिक की जगह उसका बहन जहाज ओलंपिक इस्तेमाल किया गया था, जिसे पहले नुकसान हो चुका था। हालांकि इस सिद्धांत का कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला, लेकिन इसने दुनिया की कल्पना को हमेशा के लिए बदल दिया। सालों बाद जब टाइटैनिक का मलबा समुद्र की गहराइयों में मिला, तब वैज्ञानिकों ने देखा कि जहाज की हालत उम्मीद से ज्यादा खराब थी। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि इस्तेमाल किया गया धातु बेहद ठंड में कमजोर पड़ गया, यानी शायद इंसानी घमंड और लालच ने मिलकर इस त्रासदी को जन्म दिया। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं, वह उस सोच का प्रतीक था जिसमें इंसान खुद को अजेय समझने लगता है। उस रात अटलांटिक महासागर ने दुनिया को याद दिलाया कि प्रकृति के सामने सबसे बड़ी ताकत भी कमजोर पड़ सकती है। और शायद इसी वजह से टाइटैनिक की कहानी आज भी लोगों को डराती है, क्योंकि वह सिर्फ अतीत की दुर्घटना नहीं, बल्कि इंसानी अहंकार की सबसे बड़ी चेतावनी है।